कारिटास पाकिस्तान हर 4 साल के बाद अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करता है, जिसमें मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ और मुख्तलिफ थीमेटिक एरियाज़ और जो जोग्राफिकल स्प्रेड होगा कारिटास पाकिस्तान का, उसका जो रोड मैप है उसको मुतय्यन किया जाता है। तो आज हम नेशनल कंसल्टेशन ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जो है, जो फाइनल कंसल्टेशन है, उसमें हम शामिल हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस पूरे प्रोसेस को जो हमने इनिशिएट किया ऑलमोस्ट अ ईयर बैक, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द फील्ड लेवल वेयर वी कंडक्टेड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चनर्स थे और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ थी जो फॉर्मुलेट की गई टू गेट द कम्युनिटी बेस्ड जो नीड्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको जो है वो हम इंटीग्रेट कर सकें अपना जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसमें। और इस सारे टाइम के दौरान जब हम इस पूरे प्रोसेस को कर रहे थे तो फिर स्वॉट एनालिसिस जो है, जिसमें हम जान सकें कि कारिटास पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ्स रही हैं, कारिटास पाकिस्तान की क्या वीकनेसेस थी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हमारे पास एग्जिस्ट करती थी, और कौन से ऐसे अजम्पशंस और थ्रेट्स थे कि जो हमें उनके बारे में हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान था फ्रॉम 2020 टू 2023, उसको मुकम्मल तौर पे रिव्यू किया गया और उसकी जो सक्सेस इंडिकेटर्स थे और जो रिजल्ट्स थे उनको भी, और जो अचीवमेंट्स हमने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ टाइम पे हासिल की, उनके बारे में भी डिस्कशंस हुआ। उसके साथ साथ फिर जब ये सारा प्रोसेस जो है ये चल रहा था तो तमाम डायसिस जो है वो अपनी अपनी सतह पे एक डायसिजन कंसल्टेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं, और इनफैक्ट तमाम 7 डायसिजन यूनिट्स ने अपनी अपनी जगह पे मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस जो है एट डायसिजन लेवल वो उन्होंने कंडक्ट की, जहाँ पे उन्होंने अपनी जो जोग्राफिकल कवरेज है या जोग्राफिकल जो उनकी पोजीशनिंग है उसको देखते हुए और माजी में जैसा काम किया गया होता है इन दैट पर्टिकुलर डायसिस, उन सारी चीज़ों को रिव्यू करते हुए कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसमें चूँकि मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कम्युनिटी के वॉलंटियर्स भी होते हैं और उसके साथ साथ जो है वो प्रीस्ट्स भी होते हैं और डिफरेंट जो पैरिशेस हैं उनके लोग भी होते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे हमारे फील्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो उसका हिस्सा बनते हैं। और डिफरेंट कमीशन जो हैं जो उस पूरी डायसिस में काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको भी हम दावत देते हैं कि वो भी आए और कारिटास पाकिस्तान के इस जो प्लानिंग प्रोसेस है उसका हिस्सा बने। तो जब ये सब जगहों से चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर जो है वो नेशनल सतह पे इनको कंसोलिडेट किया जाता है। हर डायसिस का एक एक नुमाइंदा जो है वो उसका मेंबर होता है, और ये कमेटी जो है ये इकट्ठे मिल के फिर उसको कंसोलिडेट करती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन, डेटा और मालूमात जो है वो विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द डायसिस, दैट इज़ कंसोलिडेटेड इन वन डॉक्यूमेंट, एंड दैट ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दैट इज़ मेड public, we could say, in that particular consultation which is organized at national level। तो जो यही कंसल्टेशन है इसी के प्रोसेस में से हम जो है वो चाह रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस नेशनल कंसल्टेशन में भी पाकिस्तान कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस जो है उनकी नुमाइंदगी है, मुख्तलिफ कमीशंस हैं उनके भी लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जनरल बॉडी मेंबर्स, डायसिजन हेड्स और जो इमरजेंसी टीम्स हैं उनके नुमाइंदे, और यूथ वॉलंटियर्स हैं, दे हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट एंड टू शेयर देयर इनपुट्स, ताकि हम अपने जो एक प्लान है आने वाले टाइम के लिए 2024 टू 2027 का, उसमें हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो एक कंपोनेंट रहा है विच वी हैव रियलाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड एट डिफरेंट टाइम्स, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ सेशंस, कंसल्टेशंस, जो मीटिंग्स हमने की हैं वहाँ पे हमने उसको रिव्यू किया फ्रॉम द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड आवर 2020 टू 2023। जो हमने पूरे 4 साल में मुख्तलिफ टाइम पे हमने कुछ चैलेंजेस जो हैं उनको हमने फेस किया। अगर हम देखते हैं तो 2020 जो था वो कोविड-19 एक ऐसी पेंडेमिक थी कि जिसने द होल वर्ल्ड जो है उसको सफ़र किया, और लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा कि हम फ्यूचर में कैसे अपने आप को प्लान अप कर सकते हैं इन केस इफ सच सिचुएशन दे टेक प्लेस इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
सेकेंड ईयर जो था, चूंकि कारिटास पाकिस्तान एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हो तो हम वहाँ पे अपने आप को पोजीशन करें एंड हम अपना रोल जो है उसको प्ले करें थ्रू रिस्पांस और थ्रू आवर प्रेजेंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अफगान रिफ्यूजी जो एक क्राइसिस था, न्यू इनफ्लक्स इन द नेबरिंग कंट्री, उसकी वजह से कुछ इनफ्लक्स था पाकिस्तान में भी, तो वहाँ पे भी हमने कारिटास पाकिस्तान में अपने 3 डायसीजन यूनिट्स है, जिसमें कारिटास रावलपिंडी, कारिटास क्वेटा और कारिटास कराची, उनके साथ मिल के हमने कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप की सो दैट वी कुड मेक आवर रिस्पॉन्स एंड वी डिड इट इन फैक्ट एंड वी आर स्टिल प्रेजेंट इन दोज एरियाज। उसके बाद फिर जब 2022 में आते हैं तो आप सब इससे वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जो है वो डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जो है उसको फेस करना पड़ा, और वो था फ्लड 2022। बहुत हाई मैग्नीट्यूड था एंड द होल वर्ल्ड इन फैक्ट दे वर वेरी मच सेंसिटाइज्ड, एंड कारिटास पाकिस्तान टुगेदर विद ऑल द डायसिसेस हमने अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस जो है उसको मेंटेन किया, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध, और उसके साथ साथ अगर हम बाकी भी जगहों पे देखते हैं, जंग है, अर्बन फ्लडिंग जो कराची थी, केपी के कुछ एरियाज थे, और जो पसरूर वाली साइड है वहाँ पे भी हमने अपना रिस्पांस है उसको मेंटेन किया। तो ये जो 3 साल था, ये अभी हम इसकी जो रिमेनिंग्स हैं या इसमें से हम गुजर रहे थे, तो इन 2023 जो है हमें एक मैन मेड क्राइसिस जो है उसको फेस करना पड़ा, दैट वाज द जनावाला क्राइसिस। वहाँ पे भी फिर हमने अपनी जो टीम्स हैं, नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं और डायसिस और जो टीम्स हैं कारिटास पाकिस्तान फैसलाबाद और जो कैथलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद है, उनके साथ मिलकर हमने इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हैं उन पे काम किया, और अब हम वहाँ पे लॉन्गर टर्म इंटरवेंशन है, ख़ासतौर पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्किल्स प्रमोशन एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ और सेफ ड्रिंकिंग जो वाटर है उसकी प्रोविजन से रिलेटेड हम मुख्तलिफ इंटरवेंशन भी है अपने आप को एंगेज हमने किया हुआ है। तो ये जो 4 बड़े क्राइसिस डिफरेंट नौइयत के थे, इन्होंने कारिटास पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सिखाया। हमने इसको आने वाले अपने इस प्लान में रिव्यू कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि कैसे आने वाले 4 सालों में हम अपनी पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़ और अपने जो प्लान्स हैं उनको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इन केस इफ वी एक्सपीरियंस द सेम सॉर्ट ऑफ डिज़ास्टर एंड कैलेमिटीज़ इन पाकिस्तान। तो ये जो हमारा 2 से 3 दिन का प्रोसेस है, इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ टीम मेंबर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेशन है, वो सब अपना अपना इनपुट और अपने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्राहम कर रहे हैं, ताकि कारिटास पाकिस्तान का एक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है फॉर द नेक्स्ट 4 years फ्रॉम 2024 टू 2027 जो है उसको डेवलप कर सके और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है उनको डेवलप कर सकें। इस पूरे टाइम में जो पिछले 4 साल गुजरे हैं, हमारे साथ जो एक बहुत बड़ी फोर्स है, डायसिजन यूनिट्स, उनकी टीम्स, दे हैव ऑलवेज बीन अराउंड, लेकिन एक जो टीम मेंबर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वॉलंटियर्स, ये हमारे साथ बड़ा अहम रोल इन्होंने प्ले किया। तो वो जो वॉलंटियर की फोर्स है, उसमें से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कारिटास के एट नेशनल और डायसिजन सतह पे उनके टीम मेंबर्स हैं, अभी रेगुलर टीम मेंबर्स हैं, और उसके साथ साथ फिर आने वाले टाइम पे भी हम आप सबको भी, जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी यूथ हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, we invite you to come forward and join Caritas Pakistan as volunteer to achieve all targets whatever we are planning for the next 4 years 2024 से 2027 तक जो है। तो मैं एंड में थैंक यू करना चाहता हूँ पाकिस्तान कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस का, कारिटास इंटरनेशनलिस्ट और जितने भी हमारे नेटवर्क मेंबर्स हैं, और उनके साथ साथ हमारे डायसिजन कारिटास, नेशनल डायसिजन टीम मेंबर्स हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स, फॉर देयर थ्रू देयर स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म जो उनका था, डेडिकेशन और कमिटमेंट थी, इन सारी चीज़ों ने इकट्ठा करके हमें इस काबिल बनाया कि हम जो लास्ट 4 years थे उनकी अचीवमेंट्स जो हैं उनको देख सकें, और आने वाले 4 years में उनकी रिफ्लेक्शन में हम प्लान कर सकें कि वट एवर वी आर गोइंग टू प्लान दैट शुड बी ट्रांसलेटेड इन रेफरेंस ऑफ आवर प्रीवियस लेसन लर्न्स और हमारी अचीवमेंट्स जो है। सो थैंक यू आप सबका कारिटास पाकिस्तान के इस इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है, नेशनल कंसल्टेशन ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस 2024 टू 2027, आपको एक दफ़ा फिर दावत देते हैं, ज्वाइन कारिटास पाकिस्तान एज वॉलंटियर्स। थैंक यू।